सुप्रभात। आज हम नैतिक शिक्षा के पाठ 2 धर्म के लक्षण को समझेंगे। प्रायः यह मान लिया जाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के विभिन्न अनुयायी हैं, जबकि यह बात उचित नहीं है। वास्तव में हिंदू का अर्थ है वह देश विशेष अर्थात भारतवासी, जहाँ की भारतीय सभ्यता और संस्कृति को मानने वाला ही हिंदू कहला सकता है। सिख धर्म, बौद्ध, जैन ये उसी संस्कृति के विशेष मत या पंथ है, जबकि इस्लाम, ईसाईयत विदेशी संस्कृतियों से प्रभावित धर्म कहा जा सकता है। इसके आधार पर किसी भी धर्म के अनुयायियों को धार्मिक या अधार्मिक सिद्ध नहीं किया जा सकता है। धार्मिक वह कहला सकता है जो ईमानदार हो और अधार्मिक जो बेईमान हो। धार्मिकता ईमानदारी का पर्याय है, जबकि अधार्मिकता जो है बेईमानी का पर्याय है। जिस तरह से देश एक और प्रदेश अनेक होता है, वैसे ही मानवीय धर्म एक होता है, उनके मत और विचारधाराएं अनेक होता है। मानवीय गुण को अपनाकर इंसान जो है अपने आप को सुखी बनाता है, उन्नतशील बनाता है और औरों को भी विकास के पथ पर ले जाता है। वह मानवीय सद्गुण ईमानदारी, सदाचारिता हो सकती है। धर्ममय आचरण करके मनुष्य न केवल अपना बल्कि समाज का हित करता है। इसलिए धर्म जो है एक मात्र सदुपयोगी और आचरण में ग्रहण करने योग्य होता है, जिन्हें स्वीकार ही करना चाहिए। मनु महाराज जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, धमो, तेज, शौच, इंद्रिय निग्रह, दृढ़ विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुष्य को धैर्यवान, क्षमावान और मन पर नियंत्रण रखने वाला, तन और मन से पवित्र, इंद्रियों का दास नहीं बल्कि उन पर नियंत्रण करने वाला होना चाहिए। इसके अलावा हमें किसी की धन की चोरी नहीं करना चाहिए, सत्यमय आचरण करना चाहिए, क्रोधों से सर्वथा दूर रहना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति जो है धार्मिक कहा जा सकता है। आस्थाओं और मान्यताओं के अनुकूल आचरण करने वाला ही धार्मिक हो सकता है। धर्म की परिभाषा हमारे संत मनुष्यों ने दी है, यतोभ्युदय श्रेयसः सिद्धि सह धर्म। अर्थात धर्ममय आचरण करने के बाद न केवल हम स्वयं की बल्कि सबकी उन्नति करने में सहायक हो सकते हैं। अर्थात हमारा धर्ममय आचरण आत्म कल्याण का पथ अख्तियार करता है। इसके अलावा यदि व्यक्ति जो है धर्ममय आचरण करता है तो न केवल व्यक्ति बल्कि राष्ट्र, समाज, इकाई को धार्मिक या सभ्य कहा जा सकता है और व्यक्ति को धार्मिक कहा जा सकता है। यदि किसान श्रम करके अन्न उगाता है तो न केवल अपना पेट पालता है बल्कि समाज को सुखी और समृद्धिशाली बनाता है। लेकिन दूसरी ओर यदि तंबाकू का व्यापारी तंबाकू पैदा करता है तो वह अर्थार्जन तो करता है, पैसा कमाता है, लेकिन वह समाज का हितैषी नहीं होता है बल्कि समाज का अपराधी होता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते भी हमारा फर्ज यह होना चाहिए कि हम समाज को सुखी बनाएं, समृद्धशाली बनाएं, वरना हम समाज के अपराधी ही घोषित होंगे। और इसके बाद एक बहुत बड़ी बात इस पाठ के माध्यम से संदेश देने का प्रयास हमारे आचार्यों ने दिया है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो व्यवहार प्रतिकूल हो वह व्यवहार हमें कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को दुखी बनाकर
स्वयं सुखी नहीं बन सकते हैं। तालियां दोनों हाथ से बजती है, बबूल बो करके हम आम की उम्मीद नहीं कर सकते। और मैं तो यही कहूँगा कि धार्मिक हो सकता है वही जिनके हाथों दिन दुखियों का रक्षण हो। जीवन सार्थक हो सकता है वही जिसमें धर्म के 10 लक्षण हो, जिसमें धर्म के 10 लक्षण हो। धन्यवाद।